नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल पर आगामी यूपी पेट जो परीक्षा होने वाली है उसका करंट अफेयर, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं स्पीडी के करंट अफेयर, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और हम वही क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि किस महिला समानता दिवस किस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब माना जाता है? तो कब माना जाता है? 26 अगस्त को। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46 शिक्षकों का हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो उनका क्या नाम है? अरुण जेटली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ किया गया ये? ब्रासीलिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? फेयर प्ले न्यूज ने हासिल किया है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? बीवीएस लक्ष्मण को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है वोलोडिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन होगा पंजाब। किस स्टेट में? पंजाब स्टेट में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्टेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो किस ग्रह की खींची है? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो कौन सा देश है? पुर्तगाल। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, गरबा। किस नृत्य को शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा को। अगले क्वेश्चन की ओर, SSCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? पुणे शहर में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा।
चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो कंपनी क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। ट्रांस एशियन बायोमेडिकल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो आईएसी का क्या नाम है? आईएसी विक्रांत। आईएसी विक्रांत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो किस राज्य क्यों थे? झारखंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी हैं? तो कौन बनी हैं? अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? तो किस राज्य ने दिया? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? गोवा राज्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसे दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उस देश का क्या नाम है? पराग्वे। क्या नाम है? पराग्वे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? मुंबई शहर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है नितिन गडकरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? तो किस शहर में विकसित किया गया? हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो किस राज्य में करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो किस शहर में ये शुरू किया गया है? तो शहर का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? मंथन मंच क्वेश्चन को आप लोग कायदे से सुनिए और उसको समझिए हम कह क्या रहे हैं या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? होगा R&D में सहयोग से। R&D के सहयोग से। तो मंथन मंचन भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? R&D में सहयोग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ये सद्भावना दिवस किस प्रधानमंत्री के जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव गांधी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू की है? तो उस हवाई अड्डा के क्या नाम है? उसका नाम है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो आपको उत्तर क्या होगा? श्रीलंका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च किया है? रतन टाटा ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इस्माइल 75 पहल शुरू की है? इस्माइल 75 या इस्माइल 75 पहल शुरू की है? तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका होगा, हाँ, उत्तर क्या होगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड स्टेट ने शुरू किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बन गया यूनाइटेड किंगडम, यूके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो क्या होना चाहिए आप उत्तर? कौन झंडा फहराया है? तो आपको उत्तर होगा स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्पेस किड्स इंडिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? ये दिया गया शशि थरूर को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो किन के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो कौन कौन से देश हैं? लताविया और एस्टोनिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो आपको उत्तर क्या होगा? कार्बोवैक्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या माना जाता है? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कितनी तारीख मनाया जाता है? 12 अगस्त को। देखिए अभी इससे पहले भी एक दिवस आपका आया था, वो दिवस क्या था आपका? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 ही अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस अर्थात शेर दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहां पर किए हैं? हरियाणा स्टेट में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये कब आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अक्टूबर 2022 को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया
गया। तो क्या कर दिया गया, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? 61 पदक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया? तो आपको स्थान का नाम बताना है। तो प्रधानमंत्री ने कहां पर किया है? हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से द्वारा शुरू किया गया है? तो क्या नाम है उस स्टेट का? नाम है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? तो उनका क्या नाम है, उस संस्था का क्या नाम है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है, उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। सॉरी, हमसे पूछा क्या है, किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो वो कौन सा स्टेट है? अपना यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अभी वहाँ कुल पूछा था 61 निकला, तो यहाँ आपसे गोल्ड मेडल के, टोटल गोल्ड मेडल के बारे में पूछा है। तो कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 22 गोल्ड मेडल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जगदीप धनखड़ जी को। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो किन दो देशों के बीच ये आयोजित किया गया? ये यूएसए, भारत और यूएसए के बीच में। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया? तो बिहार खगोलीय वेधशाला, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका क्या नाम है? निखत जरीन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर? भोपाल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? KB सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है समीर बी कामत, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहले नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उस शहर का क्या नाम है? लखनऊ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है
देवाशीष मोहंती, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। देवाशीष मोहंती, देवाशीष मोहंती, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है? तो उस जिले का क्या नाम है और किस राज्य में वो पड़ता है? तो उस जिले का नाम है मांडला जिला, और कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी, सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है, नाम तो सैयद सिब्ते रजी है, अब क्या वो कहाँ के थे? झारखंड और असम, दो राज्यों की क्या बन थे? पूर्व राज्यपाल थे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गए? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया को पहला देश कौन सा बन गया जिसने मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट से कानून लागू कर दिया? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, 19 अगस्त को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है आयरलैंड, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सुनील छेत्री, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो वो कौन सा देश है? तो उस देश का क्या नाम होगा? जर्मनी देश, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV C53 किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो उस देश का क्या नाम है? सिंगापुर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्या नाम है? जस्टिस UU ललित, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो उस खिलाड़ी के नाम आपको बताना है। तो उस खिलाड़ी का नाम है प्रभात जयसूर्या, जो कि कहाँ के? श्रीलंका के, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो उनका क्या नाम है? आर्या वालवेकर, आर्या वालवेकर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई? 80वीं, कौन सी? 80 नंबर की, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है बी प्रणव, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो उनका क्या नाम है? नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष अपने भारत में? आपका क्वेश्चन ये है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इसी दिन भाला दिवस भी मनाया जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम आप बताइए। तो उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे आगामी 30 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है श्वेता सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो राज्य पश्चिम बंगाल में कितनी जिलों की संख्या हो जाएगी? अब हो जाएगी 30 जिले। कितने जिले हो जाएंगे? 30 जिला। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? गुजरात। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है उनका नाम तो है वसीफा नजरीन, लेकिन किस देश की हैं? बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, उनका क्या नाम होगा? बताइए साथियों आप इसका उत्तर। तो चलिए हम ही बता देते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो उनका क्या नाम है? विजयेंद्र कुमार सिंघल। विजयेंद्र कुमार सिंघल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो उन्हें कौन सा पदक मिला है? उन्हें मिला है रजत पदक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है? समुद्री साझेदारी आपसे पूछा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा जापान देश के साथ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों भैया हम आपकी इस पीढ़ी की जो करंट अफेयर है उसे हम करा रहे हैं। हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये करंट अफेयर आपका अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक इसमें आपका ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? ये कौन खिताब जीता है? जोनास विंगगॉर्ड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल ब्रैकेट में क्या दिया? हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? वो देश कौन सा होगा? मलेशिया देश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो उस राज्य का क्या नाम है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 112 कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है बुरहानपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में किससे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? अक्षय मुद्रा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रणनील विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन समझिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो उस अभिनेत्री का क्या नाम है? अर्पणा बालमुरली। अर्पणा बालमुरली, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? 87वां, यानी कि 87 नंबर का भारत को अवार्ड मिला है। किसमें? हेनली पासपोर्ट के इंडेक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है? ये राजस्थान पर। कहाँ पर? राजस्थान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कौन सा देश है? वो देश है पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया। किस आईटी ने 110 बिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो आपका उत्तर क्या होगा? इन्फोसिस। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया है? तो ऑप्शन बी आपका होगा उत्तर रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नाटो के 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है फिनलैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो उस देश का नाम है फिलिस्पीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है PV सिंधु। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो उस शहर का मतलब उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन डी अर्थात फ्रांस देश। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो उस संस्था का अर्थात उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? उसका नाम IIT मद्रास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा।
कह रहा है कि हाल ही में जारी 2022 से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो उस देश का क्या नाम है? घाना देश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है, देश नहीं, स्टेट। तो क्या हो जाएगा? अपनी राजधानी दिल्ली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल, सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो उस बैंक का क्या नाम है? करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? जॉनी वेस्टो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है पल्लवी सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कह रहा कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उस खिलाड़ी क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। कह रहे कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उनका क्या नाम है? सिनी शेट्टी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस देश के बने हुए हैं? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम एयर लैपिड और इजराइल देश के बने हुए हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है विजय माल्या। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नेपाल ने हाल ही में नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश के सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो किस देश का सीमेंट उसने निर्यात कर दिया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है भारत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FAT का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो उनका क्या नाम है? टी राजा कुमार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक उनको मिला है? उन्हें मिला है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? गेल, तो किसे नियुक्त किया गया है? उनका क्या नाम है? संदीप गुप्ता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में केतनजीत ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अवसर महिला जज बनी है? तो किस देश की बनी है? अमेरिका देश की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 29 जून को। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये अतिरिक्त प्रभार? स्मृति ईरानी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इस्पात मंत्रालय का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो
किसे चुना गया है? संजीव पुरी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? नितिन गुप्ता को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहला भारतीय कप्तान बन गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता जी को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसिप योजना शुरू की है? तो केरल राज्य ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त या नामित किया गया है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? रंजीत बजाज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? एशिया में अपने भारत में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आपको उस राज्य का नाम बताना। तो उस राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन ए केरल राज्य हो जाएगा आपका उत्तर। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्र में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत के स्थान पर रहा चौथे स्थान पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? तेलंगाना राज्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। जुलाई के पहले शनिवार को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो उन्हें कौन सा पदक मिला है आपको ये बताना है। तो कह रहा कि रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या तो इनमें से कोई नहीं। तो इनको क्या मिला है? रजत पदक मिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? संभाजी नगर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कियोस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2022 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? तो उस शहर का नाम बताना है। तो क्या नाम है? मुंबई शहर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 या अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर हम आपको अगले पेज में आपको ऑप्शन दिया है, उसे हम आपको बताते हैं। तो कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? रूस देश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो 1 जुलाई 2022। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा।
हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, तो उनका क्या नाम है? नाम हमका लिसा स्टारलेकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है ईरान देश। कौन सा देश? ईरान देश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? उस राज्य का नाम है पंजाब स्टेट ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? भारत को मिला है 150वां। कौन सा? 150वां। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो कौन से रैंक भारत को मिली है? तो भारत को रैंक मिली है 104। कौन सा? 104वें, मतलब 104 रैंक भारत को मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता जी को। दिनकर गुप्ता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो उस राज्य का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? विजय अमृतराज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है अमजद एहतेशाम सईद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किससे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ओडिशा को सम्मानित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 जून को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोसिस्टम इंटेलिजेंट यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो कौन सा है? वियना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसिप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो केरल राज्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा एयरपोर्ट अच्छे ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? उस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस देश से नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो कौन है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश में 38वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? उस देश का नाम आपको बताना है। उसका नाम है जापान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियों आरक्षित करने का घोषणा किया है? तो कितने प्रतिशत वो आरक्षण करेगा केंद्र सरकार? तो 10%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है? तो उनका क्या नाम है? डेविड वार्नर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाले देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो अंतिम राज्य कौन बन गया है? असम राज्य बन गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा।
किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 90 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू की जो बन भी गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? आपको यही बताना है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है IIT मद्रास। IIT मद्रास। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? तो कौन? तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फ्यूजियन लॉन्च किया है? फ्यूजियन लॉन्च किया है तो क्या नाम है? चीन देश ने ऐसा किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को। 19 जून को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? अपने भारत देश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो क्या है थीम है? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन होगा योगा फॉर ह्यूमनिटी। सॉरी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। और थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमनिटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहा कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। 20 जून को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो दिनेश कार्तिक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो हम आपको ऐसे उत्तर बता दे रहे हैं, 23 वर्ष कर दिया गया। आपका उत्तर क्या होगा? 23 वर्ष से। चलिए हम आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। तो कितने वर्ष से? 23 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उनका क्या, किस देश के हैं? आयरलैंड के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो उनका क्या नाम है? राधा अयंगर प्लम। राधा अयंगर प्लम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। रंजना प्रकाश देसाई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका देश के लिए। किसमें? आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? रतन टाटा जी को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को। रबाब फातिमा को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हो गया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है मलेशिया देश है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो उस शहर का क्या नाम है? हैदराबाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? 25%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो वो कौन सा देश है? उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। कह रहा है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है?
तो 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने अंडर 15 एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका क्या नाम है? अनाहत सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? परमेश्वर अय्यर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? तपन डेका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से लिया है? तो वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो उस है अपने भारत देश से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो उनका क्या नाम है? लिसा स्टारलेकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बन गई हैं? तो उनका क्या नाम है और कौन सी छात्रा है? तो उनका नाम है सनन ढाका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज जी को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया? 8वां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हुए हैं? कोलंबिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया, जिसका नाम है, तो उसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी ओरिजन के नए CEO बने हैं? तो कौन बने हैं? सौम्य नारायण संपत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 37वां मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो किन दो शहर के कौन कौन से शहर हैं? वह है कोयम्बटूर से शिरडी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन का ये है साथियों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो क्या नाम है? अग्निपथ योजना। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है कनाडा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहे कि हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह क्या थे? एक धावक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये सम्मान किसे दिया गया है? एंजेलो मैथ्यूज को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर
बने हैं? तो कौन बने हैं? ऋषभ मावी, सॉरी नहीं दोस्तों, ऋषभ मावी नहीं, राहुल श्रीवास्तव ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। राहुल श्रीवास्तव कौन बने? कैसे नंबर के? 14वें नंबर के। कह प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आर सुब्रम कुमार को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भांग यानी कैनबिस से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो पहले एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 जून को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मशहूर खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? घोषणा किया क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? आलोक कुमार चौधरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? विश्व महासागर दिवस से कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 8 जून को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 180, मैंने सबसे लास्ट मिला है। ठीक, हाँ। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन चेयरमैन बन गए हैं? सतीश पाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्बानिया देश। कौन सा देश? अल्बानिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? विकी कौशल को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? उनका क्या नाम है? राफेल नडाल। ऑप्शन है राफेल नडाल। हाँ, राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई प्रबंधक निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है, तो क्या नाम है उनका? ए मणि मेखलाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है? हरनी लोगन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जोवियर ओलिवन। थोड़ा पढ़ने में हमसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, सॉरी इसके लिए बच्चों, हम आपसे गलती मांगते हैं। जेवियर ओलिवन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 3 जून को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो क्या थे? वो थे संतूर वादक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राजेश गेरा। राजेश गेरा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो कौन सा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाया है? वह है तेलंगाना। तेलंगाना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एसएल थाओसेन। एसएल थाओसेन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो क्या थे? गायक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो कौन सा राज्य है? गोवा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस से कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व निषेध तंबाकू दिवस। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कैसे गायक थे? पंजाबी गायक थे। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर? गुजरात के गांधीनगर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 मई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो किन्हें मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो उनका क्या नाम है? गीतांजलि श्री। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस क्रिकेटर टीम ने या तो किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा।